we did get a few questions beforehand in advance, so maybe we can answer those one by one, and then we'll of course take live questions as well. Mani, do you want to go first with the question? You can go with one question, I'll go with one question, and then we can just take it from there. Okay, so we've been getting a lot of questions, but before I say anything, can you guys hear me? If you can hear me, just give me a thumbs up and say that yes, we can hear you clearly. Am I audible? Can you hear me? You guys can hear me, right? Done. Okay. So the first question that I got is how to get club shows. बहुत लोगों ने पूछा है सवाल. तो I think to get club shows, first thing is तुमको अच्छा हिंदी में बोलना है, ठीक है. तो क्लब शोज के लिए आई थिंक पहले आपको अपना प्रोफाइल उस तरह बनाना है ताकि आप क्लब को सेंड करें तो उनको पसंद आ जाए आपका प्रोफाइल. तो रेडी हो जाओ, ठीक है. तो मेक योर प्रोफाइल वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा प्रोफाइल बनाओ और अपना प्रोफाइल सेंड कर दीजिए क्लब को अपने ऑडियो लिंक्स के साथ, वीडियो लिंक्स के साथ, और छोटी सी ब्रीफ आपके बारे में, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, कैसा म्यूजिक है आपका, वो सारे सब अपने क्लाइंट को सेंड कर दीजिए आप. सेकेंड आप कर सकते हो रेसिडेंट डीजे से दोस्ती बनाए, सो दैट द रेसिडेंट डीजे आपको हेल्प करेंगे. डेफिनेटली मेक फ्रेंडशिप विद देम, सपोर्ट देम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू सपोर्ट द आर्टिस्ट ताकि उनका सपोर्ट आपको मिले. एंड माय थर्ड पॉइंट विच आई थिंक इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज कस्टमर बन जाइए वो क्लब का, वहाँ पर रेगुलरली जाए, उनसे फ्रेंडशिप बनाए क्लब ओनर से या मैनेजर से. एंड देन जब आपने वो ट्रस्ट बिल्ड कर दिया है तो उनको कह दीजिए कि हाय, आई वुड लाइक टू प्ले हियर, आई एम ऑल्सो डीजे, ये देखिए मेरा प्रोफाइल और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दीजिए. आई एम श्योर यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी. That's the advice I will give if you want to get club shows. So Kadambari asked me tips for DJs going to play in the club for the first time and what amount should they charge. So basically अगर किसी का पहला gig है तो what they can do and कितना amount charge करना चाहिए. I feel like a starting point, a good starting point would be 5 to 10,000. 5 से 10,000 तक आप पूछ सकते हैं, आप मांग सकते हैं. That would be a good starting point. And अगर मैं आपकी जगह पे होती and if I was going for my first gig, मैं क्या करती, अगर if it's in the same city as me, I would go there days in advance or weeks in advance. मैं 1-2 हफ्ते पहले जाती थी, मैं सुनूंगी कि वहाँ पे रेसिडेंट डीजेस क्या प्ले कर रहे हैं, गेस्ट डीजेस क्या प्ले कर रहे हैं, एंड क्राउड रिएक्शन क्या है, कौन से गाने पे अच्छा रिएक्शन है. So as much preparation that you can do before your first gig, I feel like that will be like, you know, the best thing for you. Also make sure you get a friend to come with you. When I was starting, जब मैंने शुरू किया था, my friend Vijay used to come with me for all my gigs. So knowing that somebody is there with you who's, if possible, who's also a DJ would be really helpful. So yeah, that's what I would do. Okay, so that's a very good, very important point, Shanaya. I think Shashank just wrote something here saying आप shameless हो and आप rate break करते हो. तो शशांक, मैं आपको बता दूंगा कि I am not cheap. मैं बहुत ही अच्छा रेट चार्ज करता हूँ. किसी ने मुझे पूछा how much do you charge, तो I will take this time to tell you how much I actually charge. तो जब मैंने स्टार्ट किया मेरे करियर 23 साल पहले, I was charging 100 rupees for one day, और अब मैं चार्ज करता हूँ in 7 figures. आप जाके देख लीजिए 7 figures क्या होता है, वो मेरी पेमेंट है आपके टाइम पे. तो मुझे लगता नहीं है कि हर क्लब अफोर्ड कर पाएगी 7 फिगर का आर्टिस्ट. और सेकंड, अगर मुझे इतना पैसा मिल रहा है तो मुझे नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है. मैं नहीं करता नेगोशिएट, बिकॉज आई एम इन डिमांड. मुझे पता है मैंने क्या ब्रांड बिल्ड कर दिया है. जो मैं कर सकता हूँ वो बाकी डीजे ना करें, और जो वो करते मुझे करना नहीं है. सो आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग गुड वो जहाँ कर रहे, तो मुझे नेगोशिएट या किसी का रेट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है. सो दिस गोज टू शशांक एंड द पर्सन हु आस्क्ड मी के व्हाट इज माय रेट राइट नाउ. Okay. Do you want to do one more question or should I do? Hey, I answered two now. You can go ahead. So Tejas asked me, how can you kickstart your career as a DJ if you have no contacts in the industry? The easiest way would be if you can join a DJing academy. वहाँ से बहुत easily you can make friends who are also DJs, who want to be DJs. And as far as I know, the faculty also helps you get placement. आपको placement देने में help करते हैं. That's how I made friends who were DJs and who helped me get gigs. But अगर आपको, suppose you already know how to play music, आपको financially you're not in a place or you want to invest in learning how to DJ, आप एक और चीज कर सकते हो, आप सोशल मीडिया का फुल फायदा उठाइए. सोशल मीडिया इज फ्री, इंस्टाग्राम इज फ्री, एंड रील्स के आने के बाद आई फील लाइक सबके लिए थोड़ा इजी हो गया है टू गेट एंगेजमेंट.
आपने देखा होगा बहुत सारे डीजेस आजकल वो वेरी कूल मैशअप्स बना रहे हैं that are going viral. A lot of people are using it for their reels, so that would be a very good place to start. Make sure you're putting up reels every day, at least 4 to 5 times a week, ताकि आपको उतना आपका एक्सप्लोरर पेज में जाने के लिए उतने चांसेस बढ़े. तो मेक श्योर यू डू दैट. एंड वंस यू हैव अ डिसेंट फैन फॉलोइंग, you can DM clubs or event organizers or like bars wherever you're interested in performing, and you can send them links ki dekho maine ye kiya hai, this is what I do, this is my fan following, and I would love to come and perform on your at your venue for one of the nights. So I feel like this is what you can do if you don't have contacts. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई थिंक कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो कॉन्टैक्ट बनाओ, बिकॉज हर एक ने स्टार्ट कहीं ना कहीं से किया है. सम पीपल ऑफ कोर्स उनको गिफ्ट मिलती है, उनके कॉन्टैक्ट ऑलरेडी बने हुए होते हैं, बट काफी लोगों के पास नहीं होता. इसलिए मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, मुझे बिल्ड करना पड़ा. एंड आप जाइए, ढूंढिए क्लाइंट्स को या किसी से कॉन्टैक्ट बनाइए, एंड धीरे धीरे बिल्ड करते करते आप आगे बढ़ते जाओगे. इज व्हाट आई थिंक ऑल्सो. Yeah. Do you want to do a question? Okay. So the third question that was asked is how to build a DJ brand. तो आई थिंक डीजे ब्रांड करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स है. आप सब पॉइंट एक साथ करोगे देन कंबाइनली वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको. आई योर कमेंट्स लोडिंग बिकॉज़ आई कांट सी एनी कमेंट्स. Yeah, I can see questions. I can see questions. Yeah. Are you not able to see questions? अच्छा, I think anyway. So how to build a DJ brand, somebody asked me. तो I think 7 important points है. तो अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज ये 7 पॉइंट ध्यान में रखें. फर्स्ट इज फाइंड आउट करिए कि आपका जॉनर क्या है. व्हाट इज योर मेन जॉनर. फाइंड आउट दैट एंड फोकस ऑन दैट. वो जॉनर में बहुत ही अच्छा बन जाइए आप. इतना अच्छा बनिए कि लोग बोले अगर ये म्यूजिक सुनना है तो इस बंदे को बुक कीजिए. सो बिकम गुड एट द जॉनर दैट यू वांट टू डू. सेकंड, जब आपने वो जॉनर ढूंढ लिया है, जब वो जॉनर आपने सीख लिया है पूरा, अपने क्राउड को सबसे बेस्ट वर्जन दीजिए. अपने क्राउड को उसका सबसे बेस्ट वर्जन दीजिए. गिव द बेस्ट वर्जन ऑफ दैट जॉनर टू योर क्राउड. थर्ड, बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो लेकिन एक्टिव नहीं हो, लोगों को पता नहीं चलेगा हाउ गुड यू आर, तो क्या दे डोंट यूज ऑफ इट. तो अगर आप इतने, इफ यू आर गुड, बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. अपना काम बाहर डालिए. Let people come and see, let them review, let them share, but put it out there. Fourth important is keep your links, pages and everything else very up to date. Like update रखना अपने सारे links और सारे pages. तो जब भी opportunity आए, you can immediately send it to them, which will give you a upper hand compared to लोगों ने जिन्होंने नहीं किया है. तो अगर for example एक client की requirement है next Saturday की और वो ढूंढ रहे DJs को, just be ready with everything और उनको भेज दीजिए जो भी आपने ready किया अब तक. So you will have more chance of getting booked for that show. Fifth is collabs करिए बड़े आर्टिस्ट के साथ. Send them your work, collab with them. उनके फॉलोअर्स भी आपको फॉलो करने लगेंगे फिर. So collabs is very very important. Sixth is I will say help and support artists जो ऑलरेडी आपसे बड़े हैं. उनको हेल्प कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए ग्रो करने में, and then they will also come back and support you. So it's a give and take. आप उनको सपोर्ट कीजिए and they will also help you come up. And seventh point that I would say is watch YouTube videos. Read books. तो वीडियोस देखिए on how to do things. Read books that give you knowledge to be disciplined, क्योंकि हर एक फील्ड की तरह ये भी फील्ड है जहाँ पे आपको डिसिप्लिन रहना है. If you're not disciplined, आप ग्रो नहीं हो पाएंगे. So because everybody like to work with somebody जो disciplined है, तो work on your discipline. YouTube videos देखिए, books पढ़िए, and then become a better version of yourself in all aspects. I think this will help you a lot. Great points, Mani. Before I move on to the next question, there are a lot of questions coming. Can you see the questions right now? You can't, right? So guys, if you have any questions for us, please abhi bhej dijiye. I'll just select something randomly and we can talk about some live questions as well. Filhal to sab hi bol rahe. So hello guys, thank you so much for joining in. I'm Shania and that's Mani. So let's see. As of now, so I can't see any questions. You have your another question also, right? Yeah, I do. Okay, so somebody said how important is music production and which software helps the most, and should we start the production in very beginning or should we take a year gap after learning DJing? So do you want to start or should I talk about that? You go ahead. So I
didn't know music production for years. I recently started learning. I just knew like very basic. And हम Studio One use करते हैं, DAW, which we are using right now. Money was using Ableton for a long time, और अभी हम we are going to classes, music production की classes हमने join किए हैं, जहाँ पे हम Studio One सीख रहे हैं. And yeah, for the longest time मैंने खाली DJing किया था, मैंने music production नहीं सीखा था. तो it completely depends on you. Music production will really help you if you start producing your own music. That'll really help you to grow, because a lot of people can then play your tracks. And I feel like a lot of DJs are producers first, like top DJs in the world are producers first and then DJs later. So yeah, I think if you can learn production साथ में, it'll be really good for you. Also I think production इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ गाने होते हैं you don't like it the way it is and आपको उसमें कुछ changes लाने हैं. तो I think production helps you to put your version of the song out there के आपको जिस तरह पसंद है play करना गाना, you can edit it, alter it according to आपको जैसे चाहिए and put it out there and play. जो मैं करता हूँ when I did 150 gang और जो भी मैं नया ट्रेंड कर रहा हूँ, it is always मुझे लगा कि मुझे ये साउंड बहुत पसंद आ रहा है तो मुझे ये प्रमोट करना है. And I think to do that you need to understand production. I'm not saying बहुत ही अच्छे हो जाए, धीरे धीरे टाइम लगता है. Start with making small edits, small changes, extended mixes बनाइए, start making mashups, and then धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे उसी से. Yogesh really wants to know your roadshow price. Yogesh, if you don't know, money ka cost right now is above 1 lakh. So above 1 lakh का cost है that I know of. It goes way above 1 lakh. तो अगर आपका event का वैसा budget है, definitely you can DM him and I'm so sure he'll be happy to assist you. DJing but no confidence. How to build confidence via DJing. So I'll quickly just mention, I used to get so nervous before every gig of mine, and I still do. I still get very nervous. So the more you practice, make sure you know your songs inside and out. Know कि कितने phrases का intro है, कितने phrase का drop है. That'll really help you as the moment you become really confident in your set, in your song selection, in the songs that you already have, it'll become easier for you to just go out there and perform. Very true, very true. Good point, Shana. You want to say something about it, Mani? No, I think it makes complete sense what you said. Building confidence is बहुत जरूरी है, but अगर नहीं हो रहा है, again I said discipline बन जाओ. Once you have the discipline, धीरे धीरे confidence आते जाएगा. And work on yourself, make a better version of yourself. Work out करिए, read books and watch videos. So अगर आपको confidence नहीं है कि आपको पता नहीं कैसे बात करना है, तो watch videos वो कैसे बात करते हैं and try to get a style जिसमें आप भी बात कर सकते हो, एंड देन कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा. लोगों से मिलिए, देखिए वो कैसे बात करते, धीरे धीरे बात करते करते ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा. आई थिंक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना इंट्रोवर्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ज्यादा बात नहीं करते लोगों से, बट इफ यू गो आउट एंड बिकम अ पर्सन जो सबसे बात करता है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा. किसी ने यहाँ पे अभी लिखा है, should I move to Mumbai for DJing? Can I tell you something? What I believe in is good to be a big fish in a small pond than like a small fish in a big pond. अगर आप मुंबई में आओगे, you will just be one of the. First of all, मुंबई में usually people don't take DJs. They usually just they are residents who are performing. So आप जो city में हो, try to grow in that city. That'll be like the best option for you. And Mumbai is very expensive. So I feel like I've seen a lot of DJs who come from outside and they try for a few years and then they go back. So it's always good if you can do it in your own city and grow there. Makes sense. And I think social media जब से आ गई है, आप कहीं भी बैठ के डीजे बन सकते हो. Not an issue. खाली आपको अपना क्राफ्ट जो है वो अच्छा बनाना है. Be the best version of yourself. आप just do good work and put it out there and keep everything active. And if your work is really good, you will reach the audience and काम आ जाएगा. Doesn't matter आप कहाँ स्टे करते हो. बॉम्बे आपके लिए बहुत महंगा भी हो जाएगा, बहुत क्राउडेड भी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेटेड भी हो जाओगे इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर फैमिली बैकअप, इफ यू डोंट हैव फाइनेंशियल बैकअप. तो बहुत डीमोटिवेटिंग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब बिजी होते हैं. तो अब जहाँ पे भी हो, डजंट मैटर, आर्टिस्ट के साथ कोलैब करिए, सपोर्ट दी राइट आर्टिस्ट, बी इन द फील्ड, एंड आई थिंक कीप डूइंग योर वर्क एंड आपके पास काम आ जाएगा. डू नॉट वरी अबाउट इट, डू नॉट गिव अप. एक दिन में तो नहीं होता. शायद कुछ लकी लोग हैं जिनका एक दिन में या 2 दिन में हो जाता है, एक रील वायरल हो जाता है, दे बिकम फेमस, बट एवरीबॉडी इज नॉट गिफ्टेड. हर एक की जर्नी डिफरेंट होती है. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, आप जहां भी हो, बी देयर, जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर वर्क. जो भी आपको प्रिपेयर करना है, जो भी बिल्ड करना है, वो करिए एंड पुट इट आउट देयर.
and your audience will find you and come to you. So don't have to come to Bombay. I think Sarthak asked, where can we get good vada pav in Mumbai? I know the best place. If you can come to Navi Mumbai, come to Navi Mumbai. I'll take you to the best vada pav place. Like, I can guarantee you it's the best vada pav you've eaten. So, yeah. Right. You want to do the other question, how to decide? So I got to ask another question. How to decide which song has great potential before working on it? तो बेसिकली किसी ने, मेरा दोस्त फैजल ने पूछा है कि गाना तुम कैसे डिसाइड करते हो सॉन्ग के, आपको रिमिक्स करते हो? जैसे कि मैं बता दूं, फॉर मी, मैं ट्रेंड नहीं फॉलो करना चाहता, मुझे जो पसंद आता है मैं उसके ऊपर बैठ जाता हूँ बनाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आई शुड लाइक द सॉन्ग, आई शुड कनेक्ट विद इट. तो इफ आई लाइक इट मैं कर लूंगा, डजंट मैटर कितने लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं. बट कभी कभी ऐसे भी होता है गाना बहुत ही वायरल हो जाता है, फेमस होता है, बट फिर भी मैं उस पर वर्क नहीं करता बिकॉज आई डोंट लाइक द सॉन्ग और मे बी द लिरिक्स और समथिंग. तो आई थिंक आई शुड वाइब विद द सॉन्ग फर्स्ट फॉर मी टू वर्क ऑन इट. सो दैट हैज ऑलवेज बीन माय मोटो कि मुझे पसंद आना चाहिए पहले, then I will. But when I started my career, it was not like that. When like obviously a DJ has to play music what people want. हमको वो बजाना है जो वो चाहते हैं. But एक बार आपने brand build कर दिया, then it doesn't matter. You play whatever, people will come to you आपके music के लिए. For example, if you go to a Tiesto show, you cannot tell Tiesto मेरे लिए गाने बजाओ. You are going for him. क्योंकि उसने उतना investment करके अपना brand build कर दिया है. तो same way, I think I have reached a point where people come to listen to my music. तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती शिफ्ट होने की यहाँ वहाँ पे. आई कैन जस्ट प्ले व्हाट आई वांट एंड ऑडियंस विल एंजॉय इट. बट इफ यू आर अ बिगिनर, focus on what people want, let them like you first, and then once you have their trust, once you have the audience, आप जो भी करोगे उनको पसंद आ जाएगा. So that's it. Are you getting questions now on the screen, or are you still not getting questions? Not on this phone, but on my other phone I have questions. So Okay. I'm looking here. Okay, cool. Somebody wrote,